नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का जश्न दुर्ग भिलाई में कांग्रेसियों ने अनोखे अंदाज में मनाया। हनुमान चालीसा का पाठ किया तो रैली निकालकर मनाया जश्न। करोड़ रुपए के सोना मिलने की गुत्थी सुलझी। दुर्ग पुलिस ने जिन सराफा व्यापारियों का सोना था, दस्तावेज चेक कर उनके सुपुर्द किया। और राजधानी रायपुर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, समाज होना चाहिए नशा मुक्त। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को रायपुर सड्डू स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शांति सरोवर परिसर में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के शुभारंभ समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने संबोधन में कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार की है। नशा किसी मामले में फायदेमंद नहीं है, न शरीर के लिए न व्यक्तित्व के लिए, इससे नुकसान ही होता है। शराबबंदी के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसने अन्य राज्यों में जाकर भी अध्ययन किया है। नशा मुक्त समाज होना चाहिए और ईश्वर ने जो इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, हमें परस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए। भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, नशा मुक्त भारत का अभियान लेके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने अभियान शुरू की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। हम लोग एक उम्र के दौर से गुजर चुके हैं। नशे की शुरुआत या तो बाल्यकाल में या युवावस्था में इसकी शुरुआत होती है। अब सत्यनारायण भैया की उम्र में जाके कोई नशा शुरू नहीं करता। उसकी शुरुआत जब बच्चे छोटे होते हैं या किशोर उम्र के होते हैं तो वो शौक से पीते हैं। तो एक आध पीले चलो तो भी पी, एक सुट्टा मार ले, वहाँ शुरू होता है। और फिर उस समय वो आदत पड़ी नहीं रहती। फिर धीरे धीरे जीवन की जो कड़वाहट है उसको भूलती है और फिर उसके फिर आदी होते हैं। बहुत तनाव आ गया तो फिर ज़्यादा सिगरेट बीड़ी पीना शुरू करेगा। शाम को और ज़्यादा तनाव है तो शराब पीना शुरू करेगा। उसके बाद फिर और बड़े नशे हैं और आखिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है। जो लोग कंट्रोल कर पाते हैं वो थोड़ा थोड़ा जब लेते ही रहते हैं। लेकिन नशा किसी मामले में फायदेमंद तो नहीं है, न शरीर के लिए न व्यक्तित्व, नुकसान ही पहुंचाता है। आप चाय पीते हैं उसमें कौन सा फायदा है? नशा की बात हो तो महिलाएं तत्काल तैयार हो जाती, बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सारे नशा सब आदमी लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव तो पहले 2018 में महिलाओं को बड़ा दबाव था, शराब बंदी होना चाहिए, शराब मुक्त होना चाहिए। महिलाओं सम्मेलन था, हम लोगों ने घोषणा कर दी कि शराबबंदी करेंगे। दरअसल शराबबंदी का मतलब ये है कि नशा मुक्ति की तरफ हमको बढ़ना है। नशा मुक्त होना चाहिए। अभी भी जब कोई बैठक है, सम्मेलन है, आम सभा है, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ जाता हूँ तब कुछ तो सच में कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए। कुछ लोग प्रायोजित रहते हैं और इस मामले में हम लोगों ने कमेटी गठन किया जिसके अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी है,
व अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी है वहाँ का अध्ययन किए, जहाँ शराबबंदी किए थे उसके वापस ले लिए तो उसका कारण क्या था, इसके अध्ययन करने के लिए उनको भेजा गया। लेकिन दरअसल ये जैसे कि अभी बहुत अच्छी बात आदरणीय बनारसी लाल जी ने कहा कि सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। आखिर सरकार है कौन? सरकार तो हम सबसे मिलकर बनता है, तो हम ही सरकार है। देखिए, केवल सरकार प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं अभी आदेश कर सकता हूं कि सारी दुकानें शराब की बंद हो जाएगी, लेकिन इससे समस्या का निदान हो जाएगा क्या? हमने ये देखा, लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, सारी दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, व्यापार व्यवसाय बंद था, सब लोग अपने घरों में थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो घर में पति पत्नी बच्चे सब एक साथ रहने लगे तो घरेलू हिंसा की शिकायतें भी आने लगी। घर है ठीक है, रात विश्राम के लिए है, चाय नाश्ते भोजन के लिए है, लेकिन दिन भर सब लोग एक साथ रहे तो घरेलू हिंसा की भी शिकायतें आने लगी। लेकिन ये देखा गया कि लंबे लंबे समय तक, एक डेढ़ महीने तक के लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग नशा का जुगाड़ कर ही लेते। कोई वनांचल में पहुंच जाते थे, वहां महुआ का शराब उतार लेते, वहां ले आते, तो कोई गुड़ का बनाना शुरू कर दिए, तो कोई कुछ और करने लगे। कबीर पंथ भक्त जनों द्वारा सदगुरु कबीर आश्रम सीलूद में रविवार को 2 दिवसीय संत समागम समारोह का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सदगुरु कबीर साहिब की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं। भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्षेत्र के स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों को बेरोजगार करने का आरोप लगाया है। भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और विशेष तौर पर झारखंड प्रदेश के ठेकेदारों की मिलीभगत से क्षेत्र के स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। इसमें मजदूरों के मेडिकल कराने को लेकर भी मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया है एवं सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी एजेंसियों से मेडिकल कराकर उसके एवज में भारी भरकम पैसे प्रबंधन वसूल रहा है और उनके बावजूद ज्यादातर मजदूरों को अनफिट घोषित कर दिया जा रहा है, जिससे अन्य प्रदेश के ठेकेदारों को मौका मिले और वह अपने मजदूरों से भिलाई इस्पात संयंत्र में कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर सकें।
इसके एवज में प्रबंधन के अधिकारियों को मोटी रकम घूस के तौर पर मिल रही है, ऐसा कहना है भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। इसके अलावा स्थानीय ठेकेदारों पर मनमाना जुर्माना भी बीएसपी प्रबंधन द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे हताश होकर आने वाले समय में स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों द्वारा अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने और प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही है। हम लोग आरोप यही लगा रहे हैं कि जो आज मेडिकल जो करवाया जा रहा है और मेडिकल के नाम पर जो बाहरी एजेंसी को लगा करके और लेबरों का अनफिट करने का जो कुचक्र किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और पूर्व की भांति मेडिकल करा करके और फिट का सर्टिफिकेट देते हुए दिया जाए, जिससे कि सभी कार्यरत जो लेबर श्रमिक हैं उनका गेट पास बन सके और वो लोग काम कर सकें। कंपनी एक बाहरी कंपनी है, क्या नाम है? रेणुका डायग्नोस्टिक, जो बाहरी बिलासपुर की कंपनी है जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, उसको दिया गया है। वो भी लिमिटेड टेंडर के नाम से दिया गया है, कोई भी टेंडर भी नहीं निकाला गया है जो हम लोगों की जानकारी है। हाँ, इससे हो रहा है कि हमारे लगभग 70% वर्कर अनफिट हो रहे हैं। और होती क्या है कि यहाँ का जो नियम है, जो प्लांट का जो ऑपरेशन का जो नियम है कि जो आज वर्क ऑर्डर अगर आपको दिया गया तो कल मैनेजमेंट बोलती है कि आपको काम चालू करना है, तो विदिन 2 या 3 डेज में यदि हमको 100 लेबर्स लगाना है तो हमको तुरंत लगाना है। तो हम 100 लेबर्स का तुरंत मेडिकल जैसा 1485 रुपया पर लेबर के हिसाब से जमा कर माने जो दिया का है उसके अनुसार जमा करते हैं, तो पता चलता है कि हमारा 70% लेबर छट गए, 40% अनफिट हो गए। तो हम उससे हमें कहाँ से लेबर लाएंगे, और एक्सपीरियंस लेबर लग नहीं सकते हैं अंदर में, तो उसके कारण हमारा काम भी हैम्पर होता है और प्रबंधन हमारे ऊपर पेनाल्टी क्लॉज डाल करके हमारे ऊपर एक्शन लेती है, यहाँ तक कि डिबार करने की कार्रवाई भी करने की मंशा बना रही है, शो कॉज नोटिस भी देने की मंशा बना रही है। हम ये चाह रहे हैं कि पूर्व की भांति जिस तरह से हमारा गेट पास बनाया जाता था सेफ्टी नियमों के तहत मेडिकल करा करके, जिस तरह से पूर्व की भांति बनाया जाता था उसी अनुसार बनाया जाए, जिससे कि कार्यरत जो जिस तरह से काम सुचारू रूप से चल रहा था उसी तरह से चले। सोमवार से डिसीजन है कि इसको विरोध स्वरूप हम लोग जितने भी इस नए नियमों का विरोध स्वरूप कोई भी हमारा श्रमिक भिलाई स्टील प्लांट में जिनको भी काम मिला है और जो गेट पास बनाने के पहले जो मेडिकल करवाया जाता है वो कोई भी श्रमिक का मेडिकल कल से करवाया नहीं जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक लंबे समय से बीएसपी प्रबंधन द्वारा ऐसा खेल खेले जाने की बातें पत्रकार वार्ता में कही हैं और अब बर्दाश्त की हद पार होने के बाद भिलाई स्टील प्लांट कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर स्थानीय मजदूर इसका विरोध करने का मन बना चुके हैं। देखना होगा कि स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों का यह प्रदर्शन और विरोध भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर कितना असर डाल सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों दुर्ग बस स्टैंड से दुर्ग से मुंबई जा रहे 2 व्यक्तियों के सामान की तलाशी के दौरान बैग में मिले सोने की खबर से फैली अफरा तफरी की दुर्ग पुलिस ने तस्दीक की और सोने को सराफा व्यवसायियों को सौंपा। दुर्ग के बस स्टैंड में बीते दिनों करोड़ों रुपए के सोने के साथ 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए दुर्ग कोतवाली थाना लाया गया था, जहां दोनों व्यक्तियों के बैग से करीब 21 किलो 6 ग्राम सोने के जेवरात एवं कच्चा सोना पाया गया था। बता दें कि खबर फैलते ही दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस मौके पर जाकर पहुंची और तस्दीक की और 2 व्यक्ति एवं बैग को जब्त कर दुर्ग कोतवाली थाना ले जाया गया। तस्दीक करने पर बैग में 7 पार्सल में सोना पाया गया, जिसमें से 2 पार्सल खुले हुए थे। दुर्ग कोतवाली पुलिस द्वारा तौल कर पता किया गया तो कुल 21 किलो 6 ग्राम सोने के जेवरात एवं कच्चा सोना पाया गया। इसकी जांच कर दोनों व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने द्वारा रायपुर एवं राजनांदगांव के विभिन्न सराफा व्यापारियों का सोना होना बताया और कागजात के साथ सोने को मुंबई, सूरत, कोलकाता एवं जयपुर डिलीवरी करने को बताया। बता दें कि बिल एवं दस्तावेज की तस्दीक की गई और उक्त सोने का मालिकाना और कागजात ठीक एवं वैध पाने पर दोनों व्यक्तियों को सुपर्द कर गवाहों के समक्ष वैधानिक कार्रवाई की गई। रायपुर से मुंबई के लिए वाया दुर्ग 60 डब्बों में 21 किलो 60 ग्राम सोना भेजा जा रहा था। करीब 2:30 बजे दुर्ग बस स्टैंड में रूटीन चेकिंग में बस कंडक्टर ने जब 2 डब्बों को खोला तो उसमें सोने के बिस्किट, सोने के ईंटे पाए गए। वहां पे अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर्स और कंडक्टर ने दुर्ग थाना कोतवाली को इसकी सूचना दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए
कोतवाली पुलिस पहुंची, सभी डब्बों को जब्त किया गया, थाना लाया गया, थाने में जब्ती पंचनामा बनाया गया, सभी डब्बों का वेट किया गया, वजन 21 किलो 60 ग्राम आया। कागजात लिए गए, कुछ कागजात उसी समय प्रस्तुत किए गए, बाकी कागजात मालिक द्वारा भिजवाया गया। सभी कागजात लेने के बाद पंचनामा करके जो है वापस मालिक को सुपुर्दनामे में दिया गया। निश्चित रूप से बस के द्वारा इस बड़ी संख्या में सोने को भेजना एक लापरवाही कहा जा सकता है। पूर्व में भी सोने को बस में भेजने से चोरी के बड़ी घटनाएं हुई हैं। दुर्ग में एक चोरी 5 करोड़ से ऊपर की सोने की पास्ट में हो रखी है। ये सोना ऐसे भेजने पे आपस में चाकूबाजी, लूट, हत्या और कोई भी बड़ी अपराध भी हो सकती है। मालिकों को और भेजने वाले कुरियर एजेंसी को भी समझाइश दी गई और उनको जो हिदायतें दी गई और इसकी पुनरावृत्ति ना करने के लिए बताया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत का असर दुर्ग में भी देखने को मिला। राजीव भवन से शहर के मार्गों पर पटाखे फोड़कर और रैली निकालकर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आए नतीजे पर देश भर में कांग्रेसी समर्थकों में इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की हुई ऐतिहासिक जीत पर कर्नाटक की जनता का आभार जताने रैली का आयोजन किया गया, जो दुर्ग के राजीव भवन से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर दुर्ग के इंदिरा मार्केट पर जाकर आतिशबाजी के साथ मिठाई बांटकर समाप्त की गई। इस मौके पर शहर विधायक अरुण, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष RN वर्मा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद सहित जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के सभी पदाधिकारी, पार्षद एवं पूर्व पार्षद इस रैली में शामिल हुए और जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर शहर में निकली रैली में जहां एक तरफ पटाखे फोड़े जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
दुर्ग के दुर्गा मंदिर के पीछे अवैध रूप से गांजा बेच रहे आरोपी ताराचंद यादव को दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जिसके पास से 2 किलो 990 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दुर्ग में मादक पदार्थों की अवैध कारोबारी, तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी मोहन नगर के नेतृत्व में मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर दुर्गा मंदिर के पीछे विजयनगर दुर्ग में अवैध रूप से गांजा बिक्री कर रहे ताराचंद यादव को धर दबोचा। पहले आरोपी पुलिस को देख भागने लगा, जैसे ही घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। इस दौरान आरोपी ताराचंद यादव, जो कि महासमुंद निवासी है, इसकी तलाशी व पूछताछ से आरोपी के पास से एक प्लास्टिक बोरी में कुल 2 किलो 990 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आज दिनांक 13/5/2023 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति विजयनगर दुर्गा मंदिर के पीछे में अवैध रूप से गांजा की बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल मोहन नगर थाने की टीम के द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई और वहां पर जो है एक व्यक्ति को रंगे हाथों गांजे के साथ पकड़ा गया है। उस व्यक्ति का नाम ताराचंद यादव, ये रहने वाला निवासी ग्राम तेलीबांधा, जिला महासमुंद का है और इसके कब्जे से 2 किलो 990 ग्राम गांजा और 750 रुपये नकदी रकम बरामद हुई है। गांजा की अनुमानित कीमत 30,000 रुपये करीब है और इसके खिलाफ NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और AICC सदस्य अरुण सिसोदिया ने अपने साथियों के साथ गोल मार्केट स्थित हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, पटाखे फोड़कर और लड्डू बांटकर जीत का जश्न पूरे उमंग के साथ मनाया। ये नज़ारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि बलौदाबाजार जिले के अंबेडकर चौक का है, जहां एक चलती बोलेरो में अचानक आग लग गई। धुआं निकलता देख चालक ने बोलेरो को रोका और भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वही जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर फायर स्टेशन होने के कारण आग पर तत्काल काबू नहीं पाया जा सका। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया, तब तक बोलेरो वाहन पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। मेन रोड पर घटित इस घटना से लोग दहशत में आ गए थे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।